लोकसभा चुनाव में भाजपा की राजस्थान की 11 लोकसभा सीटों पर हुई हार के बाद से ही इस बात का इंतजार था कि आखिरकार हार की इस जिम्मेदारी को कौन लेगा। हालांकि किरोड़ीलाल मीणा ने मंत्री पद से अपना इस्तीफा पेश कर दिया था, लेकिन उन्होंने भी सिर्फ अपनी 7 सीटों की जिम्मेदारी ली थी। बाकी सीटों पर पार्टी की हार के कारणों पर मंथन तो किया गया, लेकिन सभी नेता आपस में जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे थे। वहीं अब जब सीपी जोशी को हटाकर मदन राठौड़ को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है, तो इसके पीछे लोकसभा चुनाव परिणाम को ही प्रमुख वजह माना जा रहा है। वहीं एक अन्य चर्चा यह भी है कि क्योंकि प्रदेश के दोनों पावर सेंटर यानी मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष पद पर दोनों ही चेहरे सवर्ण थे, ऐसे में पार्टी के कुछ नेताओं में इसे लेकर नाराजगी भी थी। उस नाराजगी को दूर करने और आगामी विधानसभा उपचुनाव के लिहाज से सामाजिक समीकरण बैठाने के लिए पार्टी ने मदन राठौड़ की भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद पर ताजपोशी कर दी है। हालांकि एक चर्चा यह भी है कि हालात में अब भी बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है, क्योंकि अब डिप्टी सीएम के रूप में दिया कुमारी और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मदन राठौड़, यानी फिर से दोनों पावर सेंटर एक ही वर्ग से है। इसकी बजाय पार्टी अगर मूल ओबीसी यानी प्रभुलाल सैनी जैसे किसी चेहरे पर दांव फेरती तो पार्टी को इसका फायदा ज्यादा मिल सकता था। वही माना जा रहा है कि मदन राठौड़ को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने किरोड़ीलाल मीणा, वसुंधरा राजे दोनों नेताओं को साध लिया है, क्योंकि अटकलें हैं कि किरोड़ीलाल मीणा की दिल्ली में जब जेपी नड्डा से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने पहली शर्त ही लोकसभा चुनाव की हार के लिए जिम्मेदार मानते हुए सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने की रखी थी। वहीं सीपी जोशी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से ही वसुंधरा राजे ने भी पार्टी की बैठकों से दूर रहना शुरू कर दिया था। ऐसे में पार्टी ने साल 2018 में जिस तरह मदन लाल सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर पार्टी की रार खत्म करने की कोशिश की थी, उसी फॉर्मूले को अपनाते हुए अब मदन राठौड़ को राजस्थान भाजपा की कमान सौंप दी गई है।